सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का स्वागत है किरातार्जुनीयम के इस द्वितीय भाग में। तो पहले भाग में हमने क्या देखा था? किरातार्जुनीयम का बाह्य परिचय। उसके बाद हमने 1 से लेकर 5 पद्य का अध्ययन किया था। तो 5वें पद्य का कुछ भाग यानी कि अलंकार विवरण शेष रहता है, उसको भी हम इस भाग में देखेंगे। इसके अतिरिक्त 6ठे और 7वें पद्य को इस भाग में हम अध्ययन करेंगे ताकि हम एक एक पद्य की गहराई को अच्छे से समझ सकें। इसीलिए हम कम पद्यों का ही ग्रहण करेंगे। तो चलिए इस भाग को हम प्रारंभ करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो हम पहुंचे थे 5वें पद्य पर। इसका हमने भावार्थ स्पष्ट कर लिया था। छोड़ा कहाँ था? अलंकार विवरण पे। तो पिछली वीडियो बड़ी बन गई थी, इसीलिए हमने अलंकार को इस भाग में रखा है। तो इसका भाव क्या था कि वह जो वनेचर है वह कहाँ आ पहुंचा है? द्वैत वन में अपने स्वामी युधिष्ठिर के पास। और उसने शिष्टाचार इत्यादि करके सब कुछ सोच समझ के मुझे कैसे वाक्यों का प्रयोग करना है वह सभी करने के बाद उसने इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया। और कहना क्यों, इस प्रकार कहने का अभिप्राय क्या था? ताकि वह युधिष्ठिर को इस सूचना के प्रति सचेत कर सके या सावधान कर सके। तो इसका भाव क्या स्पष्ट किया था हमने कि जो मंत्री राजा को उचित परामर्श नहीं देता है वह कैसा मंत्री या सखा कहलाता है? निंदित सखा या मंत्री कहलाता है। निंदित मित्र या सखा या मंत्री कहलाता है। और जो हितैषी राजा को उचित परामर्श देता है परंतु राजा उस उचित परामर्श को नहीं सुनता है, उसके बारे में अगली पंक्ति में कहा है कि जो हितैषी वाक्यों को नहीं सुनता है वह कैसा राजा कहलाता है? निंदित। कुत्सितः प्रभु इति किम प्रभु। तो निंदित प्रभु या स्वामी या राजा कहलाता है। और इन दोनों के अनुकूल रहने पर यानी कि मंत्री और राजा के नृपेषु अमात्येषु च अनुकूलेषु ही सर्वदा सर्वसंपदः रतिं कुर्वते। यानी कि राजा और मंत्री के अनुकूल रहने पर ही, दोनों के एक मत होने पर ही, दोनों एक दूसरे को उचित परामर्श देने पर ही सभी संपदाएं, सभी समृद्धियां रति यानी कि अनुराग कुर्वते करती हैं। तो यह इसका भावार्थ था। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अर्थांतरण न्यास अलंकार ही यहाँ पर भी होगा। इससे पहले भी हमने इसके स्वरूप को जाना है। क्या इसका लक्षण था? सामान्यम व विशेषो व तदन्येन समर्थ्यते यत्र सो अर्थांतरण न्यासः साधर्म्येणेतरेण व। यानी कि साधर्म्य समान धर्म होने के कारण या अलग अलग धर्म वैधर्म्य होने के कारण भी। तो साधर्म्य या वैधर्म्य के द्वारा सामान्य का विशेष से समर्थन करने पर, समर्थन यानी उपपत्ति द्वारा दृढ़ीकरण करने पर सामान्य का विशेष से समर्थन किया जाए या विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाए, तो वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार निकल के आता है। तो सामान्य से यहाँ पर कार्य का भी ग्रहण हो सकता है और विशेष से यहाँ पर कारण का भी ग्रहण हो सकता है। तो यह भी इसका अर्थ किया जा सकता है कि साधर्म्य या वैधर्म्य के द्वारा कार्य का कारण से समर्थन करना या कारण का कार्य से समर्थन करने पर अर्थांतर न्यास अलंकार भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर साधर्म्य के आधार पर, समान धर्म के आधार पर कारण का कार्य से समर्थन किया गया है। तो यहाँ पर कहने, ये जो दो वाक्य हैं, यहाँ पर कहने का अभिप्राय क्या है कि दोनों के एक मत होना जरूरी है। दोनों एक दूसरे के लिए हितैषी बने और दोनों ही एक दूसरे को अच्छी परामर्श को प्रदान करें। यदि मंत्री अच्छी परामर्श को देता है तो राजा उसको भली प्रकार से ग्रहण करे और उसका अभिप्राय क्या होगा? दोनों अनुकूल हो जाएंगे। अनुकूल होने पर क्या होगा? सर्व संपदा रतिं कुर्वते। यानी कि जितनी भी समृद्धियां हैं वह अनुराग करने लगेगी। तो सर्व संपदा का यह जो है कार्य बना। किसके कारण? यह, इसका कारण क्या हुआ? दोनों के अनुकूल रहने पर। नृपेषु अमात्येषु च अनुकूलेषु। कैसे? दोनों को जो उचित परामर्श, यानी कि वह जो मंत्री है वह राजा को उचित परामर्श दे और वह मंत्री जो उचित परामर्श दे राजा उसको अच्छे से सुने। तो यह यहाँ पर
स्पष्ट होता है और इससे क्या होगा, दोनों अनुकूल हो जाएंगे। तो यह जो है पहला वाक्य यहाँ पर क्या बन जाएगा, कारण बन जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा यानी कि दोनों अनुकूल हो जाएंगे, अनुकूल होने पर क्या प्राप्त होगा, सर्वसंपदः रतिं कुर्वते, सभी संपदाएं रति करने लगेगी। तो यहाँ पे साधर्म्य के द्वारा क्या किया गया है, कारण का, यह जो पहले कारण यहाँ तक कहा गया है, सदा अनुकूलेषु ही सर्वसंपदः, सर्वसंपदा से कार्य यहाँ पर उन्होंने कहा है। तो यहाँ पे साधर्म्य के द्वारा कारण का कार्य से समर्थन करने के कारण क्या हुआ है, अर्थांतर न्यास अलंकार हुआ है। यदि आप इसको नहीं समझ पाए हैं तो आप कमेंट करिए, हम इसको एक बार और आपके सामने रखेंगे। तो अगले पद्य को देखते हैं। निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवाः क्वभूपतीनां चरितं क्वजन्तवः तवानुभावो यमवेदि यन्मया निगूढतत्वं नयवर्त्म विद्विषाम्। तो पहले का प्रसंग क्या है कि युधिष्ठिर ने जिस वनेचर को दुर्योधन के विषय में सूचना एकत्रित करने के लिए हस्तिनापुर में नियुक्त किया था, किस वनेचर को, ब्रह्मचारी वेश में रहने वाले गुप्तचर को नियुक्त किया था, वह सारी सूचनाओं को लेके द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आ पहुंचा है। उसने राजा को प्रणाम किया, कैसे वाक्यों का वह प्रयोग करेगा वह सभी उसने निश्चित किया। निश्चय करने के बाद उसने युधिष्ठिर दुर्योधन के विषय में जो वह उत्कर्ष रूपी वाक्य प्रयोग करने वाला है, उसके लिए उसने क्षमा याचना की और सत्य बोलने का निश्चय वह पहले ही कर चुका है, क्योंकि वह कैसा है, स्वामी भक्त है, राजा का हितैषी है। उस सूचना के प्रति उसने युधिष्ठिर को सावधान भी किया। उसके बाद वह अपने राजनीति ज्ञान को निकृष्ट दिखाता हुआ या विनम्रता प्रकट करता हुआ इस श्लोक में प्रस्तुत होता है। क्या कहता है, निसर्ग दुर्बोधम निसृज्यते इति निसर्गः, यानी कि स्वभावतः, स्वभाव से ही, दुर्बोधम दुखेन बुध्यते इति दुर्बोधः, तम दुर्बोधम, दुख से यानी कि जिनको समझने में हमें कष्ट हो, जिनको समझना आसान या सुगम ना हो। यहाँ पे दुर्बोध का अर्थ बुद्धू या अज्ञानी नहीं है, दुर्बोध का यहाँ पे अर्थ क्या है, दुखेन बुध्यते, यानी कि जिसको समझने में हमें कष्ट होता हो, समझने में जो सरल ना हो, ऐसे व्यक्ति विशेष, राजा विशेष। तो निसर्ग दुर्बोधम यानी कि स्वभावतः या स्वभाव से ही दुर्बोध, दुख पूर्वक जिनको समझा जा सके, ऐसे भूपति नाम, भूपति नाम यानी कि राजाओं का, राजा कौन, यहाँ पे किसको संकेत कर रहा है, वह युधिष्ठिर को। तो निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम यानी कि स्वभाव से ही दुख पूर्वक जिनको समझा जा सके, ऐसे राजाओं का चरितं क्व, चरित्र या व्यक्तित्व कहाँ पर है। और अबोध विक्लवाः यानी कि अज्ञान से आच्छादित, मेरे जैसा, वह जो वनेचर है अपने लिए कह रहा है, अबोध विक्लवाः अज्ञान से आच्छादित मेरे जैसा, जंतवः क्षुद्र प्राणी कहाँ। तो राजा को, युधिष्ठिर को वह उच्च दिखाने का प्रयास कर रहा है और खुद को निकृष्ट दिखाने का प्रयास कर रहा है, किसमें, राजनीति विषयक ज्ञान में, कि जो राजा युधिष्ठिर है उनको समझना सरल नहीं है, उनके नीति पूर्वक या नीतिपूर्ण मार्ग को समझना आसान नहीं है, इसीलिए स्वभाव से वह दुर्बोध हैं। ऐसे राजा युधिष्ठिर का उच्च व्यक्तित्व कहाँ पर है, और मेरे जैसे राजनीति विषयक ज्ञान में जो थोड़ा हो, ऐसा व्यक्ति, क्षुद्र प्राणी कहाँ पर है। आगे वह इसको कह रहा है कि फिर भी जो मैं राजनीति विषयक ज्ञान प्राप्त कर पाया हूँ, वह आपकी सत्संगति का ही मुझ पर प्रभाव पड़ा है। इसी को स्पष्ट करते हुए क्या कह रहा है वह, मया, मेरे द्वारा, विद्विषाम, विशेषेण द्वेष्टि इति विद्वेषी, विद्विष, विशेषेण द्वेष्टि इति विद्विष, तेषां विद्विषाम, तो विशेष रूप से जो द्वेष्टि हो, ऐसे व्यक्ति विशेष यानी कि शत्रुओं का, मेरे द्वारा शत्रुओं के निगूढ़ तत्वम नयवर्तम, निगूढ़ तत्वम यानी कि निगूढ़ से अर्थ है गुप्त, गुह्य, तो गुप्त, तत्वम से अर्थ है यहाँ पे रहस्य। तो मेरे द्वारा शत्रुओं के गुप्त रहस्य को
नय वर्तमा नीति, नय से अर्थ है नीति, वर्तमा से अर्थ है रास्ता या मार्ग, यानी कि मेरे द्वारा शत्रुओं के गुप्त रहस्यों वाले नीति पूर्वक या नीतिपूर्ण मार्ग को यत जो अवेदी समझ सका हूँ। अर्थ क्या हो जाएगा कि मेरे द्वारा शत्रुओं के गुप्त रहस्यों वाले मार्ग को, गुप्त रहस्य वाले नीति पूर्ण मार्ग को यत जो अवेदी मैं समझ सका हूँ। वह कैसा है? अयम, यह तब यानी कि आपका ही या आपके सहवास का ही अनुभव, अनुभाव से अर्थ है प्रभाव है। तो इसके पूर्ण का अर्थ क्या हो जाएगा दूसरे वाक्य का कि फिर भी मेरे द्वारा जो शत्रुओं के गुप्त रहस्यों वाले नीति पूर्ण मार्ग को जो मैं समझ सका हूँ वह सभी आपके सहवास का ही प्रभाव है। तो यह पूर्ण इसका व्याख्या थी। अब हम इसकी बात करेंगे भावार्थ क्या है। तो जैसे कि यदि गुरु क्लास में हमारी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि फला फला देवदत्त व्यक्ति जो है वह साहित्य में बहुत उत्कृष्ट बालक है, तो वह क्या जाके कहता है गुरु से कि गुरुजी आपका ज्ञान इस साहित्य विषय में कहाँ पर है, उत्कृष्ट है और मैं तो अभी सीखना प्रारंभ कर रहा हूँ। फिर भी जो थोड़ा बहुत मैंने यह असाइनमेंट में या जो भी कार्य में मैंने जो अच्छा किया है वह आपके सहवास का ही या आपके अध्ययन का ही मुझ पर प्रभाव पड़ा है। वही सेम चीज़ यहाँ पे वह जो वनेचर है वह भी युधिष्ठिर से कह रहा है कि आप राजा जो हैं, राजा युधिष्ठिर जो हैं राजनीति विषय में अच्छे या सुगम तरीके से समझे नहीं जा सकते, इसीलिए आपका चरित्र राजनीति विषयक उच्च है और मैं तो ज्ञान में अभी क्या हूँ, कम हूँ। ज्ञान मेरा आच्छादित है, किससे? अज्ञान से। अज्ञान से मेरा ज्ञान आच्छादित है, तो मेरा चरित्र या मैं कैसा हूँ, क्षुद्र प्राणी हूँ। फिर भी जो थोड़ा बहुत मैं शत्रु दुर्योधन के गुप्त रहस्यों वाले नीतिपूर्ण मार्ग को समझ सका हूँ, वह कैसे जो है नीति का प्रयोग कर रहा है उसको मैं जो समझ सका हूँ, वह आपके सत्संगति का या आपके साथ रहने का ही मुझ पर प्रभाव पड़ा है। यह इसका अर्थ यहाँ पर किया जाएगा। और इसको यदि और सिंपल कर दिया जाए तो क्या इसका कहने का अभिप्राय क्या है कि मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि राजनीति की उस गंभीरता को मैं समझ सकूं जिसको आप समझते हैं, तो मैं कैसा हूं, क्षुद्र जीव हूं। फिर भी जो थोड़ा बहुत मैं समझ सका हूं वह आपके सहवास का ही मुझ पर प्रभाव पड़ा है। तो यह यहाँ पर भाव स्पष्ट होता है। अब बात करेंगे समास और अलंकार पर। तो सबसे पहले अलंकार पे बात करते हैं। तो दोनों में आपको विषमता दिख रही है, युधिष्ठिर कहाँ और दूसरे वनेचर कहाँ। तो यहाँ पे अलंकार कौन सा है? विषम नाम का अलंकार यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो यह अलंकार क्या कहता है कि गुण क्रिये वा यत्स्यातां विरुद्धम कार्य हेतु कार्ययोः यद्वारब्धस्य वैफल्यम अनर्थस्य च संभवः। तो बहुत सारी बातें हैं, इनको समझना एक चार्ट से हम समझ पाएंगे। तो पहले कह रहे हैं जहाँ कारण और कार्य दोनों को अलग कर दिया जाए। तो पहले क्या कहा गया? गुण क्रियेवा यास्यातां विरुद्धम, यानी कि कारण के गुण कार्य के गुण से विपरीत हो। दूसरी बात क्या कही इन्होंने? या कारण की क्रिया कार्य की क्रिया से क्या हो? विपरीत हो। या जहां आरंभ किया हुआ काम केवल निष्फल ही ना हो किंतु साथ कुछ अनर्थ भी हो जाए। या ऐसे दो पदार्थ, एक पदार्थ दो पदार्थ, ऐसे दो पदार्थ जिनका आपस में परस्पर संबंध योग्य ना हो, यानी कि अयोग्य हो, संबंध एक साथ ना बैठ सके, वहां पर विषम नाम का अलंकार निकल के आ जाता है। तो कारण के गुण, यहां पे कारण किसको मान लिया गया? युधिष्ठिर को हमने माना। और कार्य किसको मान लिया गया? वनेचर को मान लिया गया। फिर भी जो मैं समझ सका हूं वह आपका ही प्रभाव है। तो युधिष्ठिर कारण निकला, उसका गुण
कार्य रूपी वनेचर के गुण से यहाँ पे विपरीत हैं, क्योंकि वनेचर की राजनीति विषयक समझ कैसी है, निकृष्ट है, और कारण की कैसी है, उच्च है। तो दोनों में विपरीत यहाँ पे हुआ, क्रिया भी दोनों की विपरीत हुई। फिर है दोनों में संबंध भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक की जो उत्कृष्टता है और एक की निकृष्टता है, तो दोनों का संबंध भी यहाँ पे अयोग्य, इस पद्य के अनुसार आपने देखना है, अयोग्य है। अतः यहाँ पे कौन सा अलंकार है, विषम नाम का अलंकार प्रयोग हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम समास की। तो यहाँ पे समास समस्त पद कौन कौन से हैं। सबसे पहला है निसर्ग दुर्बोधम, निसृज्यते इति निसर्गः। निसर्ग का अर्थ क्या है, निसृज्यते इति निसर्गः। तो यहाँ पे नी उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से घ प्रत्यय यदि कर देंगे तो निसर्ग शब्द बन के आएगा। और दुर्बोध का अर्थ क्या है, दुखेन बुध्यते इति दुर्बोधः। तो यहाँ पे जो गत्यर्थ या गति समास यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो दोनों का यहाँ पे जो कौन सा समास यहाँ पे प्रयोग हुआ है, निसर्गेण दुर्बोधः इति निसर्ग दुर्बोधः। तो तृतीया तत्पुरुष समास यहाँ पे प्रयोग हुआ है। निसर्गेण दुर्बोधः इति निसर्ग दुर्बोधः तम निसर्ग दुर्बोधम, यानी कि स्वभाव से ही, स्वभाव के द्वारा ही जो दुर्बोध हो, दुख से जिसे समझा जा सके। तो यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास है। अगला है अबोध विक्लवाः। तो न बोध इति अबोधः। तो बोध विक्लवाः इस पद में कैसा समास हुआ है, बोधेन विक्लवाः इति बोध विक्लवाः। तो यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास ही प्रयोग हुआ है, बोधेन विक्लवाः। अब उसके बाद यहाँ पे अबोधेन विक्लवाः इति अबोध विक्लवाः। तो यहाँ पे पहले नए तत्पुरुष समास है, उसके बाद तृतीया तत्पुरुष समास है। तो नय तत्पुरुष गर्भित तृतीया तत्पुरुष समास यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अब इसमें देखें तो यहाँ पे संधि है, तव अनुभावः। तो अ मिलके सवर्ण दीर्घ हुए तो तवा अनुभावः। तो यहाँ पे विसर्ग संधि हुई है, संधि होके जो स है उसके स्थान पे उ आदेश हुआ, उ होने के बाद गुण होकर उसमें ओ बन गया, और तवानुभावो पर में अ होने के कारण तो यहाँ पे तवानुभावो बना। उसके बाद यहाँ पे एंगः पदांतादति से पूर्व रूप संधि होकर ओ होने के कारण ए और ओ यदि एंग पूर्व में हो उसके पर में अ आए तो वहाँ पे हमेशा पूर्व रूप संधि होती है। तो यहाँ पे यह पूर्व रूप संधि का साइन है। तो यहाँ पे पूर्व रूप समास हुआ है। और अवेदी यहाँ पे अलग पद है जो यहाँ पे क्रियापद प्रयोग हुआ है। निगूढ़ तत्वम। तो नितराम गूढ़म तत्वम यस्य तत् इति निगूढ़ तत्वम। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास है, नय वर्तम। तो नयस्य वर्तम इति नय वर्तम। तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास है। इस प्रकार से यहाँ पे समास प्रयोग हुआ है। विद्विषाम, विद्विष कैसे बनता है, विशेषेण द्वेष्टि। इस अर्थ में वि उपसर्ग पूर्वक द्विष धातु से क प्रत्यय यदि कर देंगे तो विद्विष बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसका पूरा समास इत्यादि वर्णन आपसे परीक्षाओं में कई बार पूछा जा सकता है। तो जंतु शब्द से बहुवचन में जंतवः बनता है। तो चलिए अगले पद्य को अब हम देखेंगे। विशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते न ये न जेतुम जगतीं सुयोधनः। तो अब वह वनेचर जो है युधिष्ठिर के प्रति दुर्योधन का जो हाल इस समय वर्तमान में है उसको रखना प्रारंभ कर चुका है। क्या कह रहा है, नृपासनस्थः अपि सुयोधनः वनादिवासिनः भवतः पराभवं विशंकमानः। तो नृपासनस्थः, नृपस्य आसनमिति नृपासनम, तस्मिन् नृपासने तिष्ठति इति नृपासनस्थः। कि राजा का आसन क्या बनेगा, राजासन, और राजासन पर बैठा हुआ
नृपासनस्थ जाके बन जाएगा, यानी कि राजा का आसन मतलब सिंहासन पर बैठा हुआ दुर्योधन। तो राजा के आसन पर बैठे होने पर भी वह जो दुर्योधन है वह वनाधिवासिनः वन में निवास करने वाले भवतः आप से, आप युधिष्ठिर से। तो यह जरूर याद रखना है किसके प्रति वाक्य कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है और कौन कह रहा है। कहने वाला कौन है? वनेचर। किसके प्रति कह रहा है? युधिष्ठिर के प्रति कह रहा है। और किसके बारे में यह बात हो रही है? तो यह हो रही है दुर्योधन के बारे में बात। क्या कह रहे हैं कि राजा के आसन सिंहासन पर उपारूढ़ होता हुआ भी वह दुर्योधन वन में निवास करने वाले आप युधिष्ठिर से पराजय की आशंका करता हुआ दुरोदरच्छद्मजिताम द्यूत क्रीड़ा में छलपूर्वक जीती गई जगतीम पृथ्वी को नयेन नीति से जेतुम जीतने की, जीतना, जेतुम यानी कि जीतना, समीहते चाहता है या जीतने की चेष्टा करता है। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा कि राजा के आसन पर बैठे हुए भी वह दुर्योधन वन में निवास करने वाले आप युधिष्ठिर से पराजय की आशंका करता हुआ छलपूर्वक द्यूत क्रीड़ा में जीती गई उस भूमि को, राज्य को, हस्तिनापुर को नीति से जीतने की चेष्टा कर रहा है या चेष्टा करता है। तो यहाँ पे भाव क्या निकल के आ जाएगा कि वह जो दुर्योधन है वह राजा के आसन पर, सिंहासन पर बैठा हुआ है। बैठा हुआ यानी कि उसके पास इस समय सभी साधन, सभी सुख सुविधाएं हैं, परंतु फिर भी वनाधिवासिनः भवतः पराभवम विशंकमानः, फिर भी आप वन में निवास करने वाले, वन में निवास करते हैं यानी कि उनके पास इस समय कोई भी साधन नहीं है, कोई भी उनके पास ऐसी सुख सुविधाएं नहीं है ताकि वह दुर्योधन से युधिष्ठिर युद्ध कर सके, परंतु फिर भी वह पराजय की आशंका कर रहा है। क्या कह रहे हैं कि वह राजा के आसन पर बैठा हुआ है, इसीलिए उसके पास सभी सुख सुविधाएं हैं जिससे वह पांडवों को जीत सकता है, परंतु फिर भी वन में निवास करने वाले आप, सभी साधन से हीन आप युधिष्ठिर से, वन में निवास करने वाले आप युधिष्ठिर से जिसके पास कोई भी सुख सुविधाएं नहीं है, वह फिर भी आपसे पराजय की आशंका कर रहा है। इसीलिए वह उस पृथ्वी को, किस पृथ्वी को? जो उसने शकुनी के साथ मिलकर के द्यूत क्रीड़ा में छल पूर्वक आपसे जीती थी, उस पृथ्वी को, उस राज्य को अपनी नीति से, नीति के आश्रय से वह क्या करना चाहता है? जीतने की, उसको काबू करने की, उसको वश में करने की वह इच्छा कर रहा है। तो यह यहाँ पे भाव निकल के आता है। फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि द्यूत क्रीड़ा में पांडवों ने सारा राज्य किसको दे दिया? दुर्योधन को दे दिया, और खुद उनको 12 वर्ष का वनवास मिल चुका है। और उस काल में उन्होंने एक वनेचर को नियुक्त किया था जो आके यह सूचना आज युधिष्ठिर को दे रहा है कि वह राजा के आसन पर तो उपारूढ़ हो चुका है, उसके पास सभी सुख सुविधाएं हैं, आपसे युद्ध करने के लिए सभी उसके पास साधन हैं, परंतु फिर भी आप वन में निवास करते हुए भी आपसे वह पराजय की आशंका कर रहा है। और पराजय की आशंका करता हुआ वह क्या कर रहा है? द्यूत क्रीड़ा में जिस हस्तिनापुर को उसने जीता था, उस भूमि को वह अपनी नीति से, कैसी नीति से? कि वह लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, जो आगे कहने वाले हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छी नीतियों का प्रयोग करना इत्यादि, उस नीति से वह उसको अपने वश में करना चाह रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे भाव निकलकर स्पष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ है। तो यहाँ पे काव्यलिंग नाम के अलंकार का प्रयोग हुआ है, जो कहता है हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम उदाहृतम, यानी कि जहाँ किसी वाक्यार्थ का किसी वस्तु के प्रति कारण रूप से कथन किया जाए,
वहाँ पे काव्यलिंग अलंकार हो जाता है। कारण रूप अलंकार किसके प्रति? किसी वस्तु के प्रति, यानी कि जहाँ किसी पदार्थ में या वाक्यार्थ में किसी वस्तु के प्रति कारण रूप से कथन किया जाए, वहाँ पे काव्यलिंग अलंकार होता है। तो यहाँ पे पदार्थ क्या है या वह वस्तु क्या है? तो दुरोदर छद्मजिताम जगतीम, यानी कि द्यूत क्रीड़ा में छल से जीती गई पृथ्वी को। तो यह क्या है? एक वस्तु है कि वह जो दुर्योधन है वह सभी सुविधाओं से संपन्न होते हुए भी वन में निवास करने वाले आप जिनके पास कोई भी साधन नहीं है, उनसे पराजय की आशंका रखता हुआ दुरोदर छद्मजिताम जगतीम, यानी कि छल पूर्वक द्यूत क्रीड़ा में जीती गई पृथ्वी को जेतुम समीहते, जीतना चाहता है। अब उस दुरोदर छद्मजिताम जगतीम केन जेतुम समीहते, किसके द्वारा वह उस द्यूत क्रीड़ा में जीती गई पृथ्वी को अपने वश में करना चाहता है? तो न ये न, तो यह क्या हो जाएगा? कारण रूप कथन हो जाएगा। तो यहाँ पे वस्तु क्या है? दुरोदर छद्मजिताम जगतीम, यानी कि द्यूत क्रीड़ा में जीती, छल पूर्वक जीती गई उस पृथ्वी को जीतना चाहता है। अब जीतना चाहता है, किसके द्वारा जीतना चाहता है? कोई कारण होगा। तो न ये न जेतुम, हेतु कौन है? लिंग कौन है? न ये न, नीति से जीतना चाहता है। तो नीति कारण हुआ, दुरोदर छद्मजिताम जगतीम वस्तु हुई। तो यहाँ पे कारण रूप से कथन किया गया है, यानी कि पदार्थ का किसी वस्तु के प्रति, दुरोदर छद्मजिताम जगतीम, इस वस्तु के प्रति न ये न, इस कारण रूप से कथन किया गया है। इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? काव्यलिंग अलंकार यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। तो यह यहाँ पे अलंकार विवरण था। अब इसका जो समास इत्यादि विग्रह हैं, हम इससे अगले भाग में देखेंगे, क्योंकि भाग बहुत लंबे जा रहे हैं, इसलिए हम 2-3 पद्यों को ही लेंगे ताकि वह अच्छे से आपके मन में बैठ सके। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।